जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग सुनने से मन शांत और आत्मा को शांति मिलती है। आइए सत्संग में जुड़ें और इसे पूरा सुनें। कृपया इस सत्संग को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग गुरु जी के आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। साथ ही सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन गुरु जी के सत्संग का लाभ लें। जय गुरु जी। सत्संग का माहौल अत्यंत पवित्र और आनंदमय था। जैसे ही गुरु जी मंच पर आए, सभी भक्तों ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का वातावरण था। भक्तजन भजन कीर्तन में मग्न थे और उनकी आंखें गुरु जी के पावन दर्शन के लिए लालायित थीं। गुरु जी ने अपने वचनों की शुरुआत प्रेम और सत्य के महत्व से की। उन्होंने कहा, संसार में मनुष्य भटकता रहता है, लेकिन सच्चा सुख उसे केवल प्रभु के चरणों में मिलता है। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक चीजों का संग्रह करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। उनकी यह बातें सभी को भीतर तक छू गईं। गुरु जी ने एक सुंदर कथा सुनानी शुरू की, जो उनके पवित्र वचनों का सार थी। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। वह साधु अत्यंत विनम्र और दयालु थे। उनकी दिनचर्या में सुबह उठकर भगवान का ध्यान करना और गांव के लोगों की सेवा करना शामिल था। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी सलाह को अपने जीवन में अपनाते थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह अपनी संपत्ति और वैभव पर बहुत अभिमान करता था। उसने साधु से मिलने की इच्छा जताई। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक अपने कुटिया में आमंत्रित किया। व्यापारी ने साधु से पूछा, आपके पास ना कोई धन है न कोई वैभव, फिर भी आप हमेशा इतने प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं, इसका क्या कारण है? साधु मुस्कुराए और बोले, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। मैं जो कुछ भी करता हूं वह प्रभु की सेवा के लिए करता हूं। मेरी खुशी का स्रोत मेरी आंतरिक शांति है, न कि बाहरी चीजें। व्यापारी ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और उनसे प्रार्थना की, मुझे भी यह आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाइए। साधु ने उसे ध्यान, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाने की सलाह दी। व्यापारी ने साधु के वचनों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसका अभिमान समाप्त हो गया और वह भी साधु की तरह संतुष्ट और प्रसन्न रहने लगा। गुरुजी ने कथा को समाप्त करते हुए कहा, इस कथा का सार यही है कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। यदि मनुष्य सच्चा सुख चाहता है तो उसे अपने भीतर झांकना होगा और प्रभु से जुड़ने का प्रयास करना होगा। धन, वैभव और भौतिक सुख केवल क्षणिक हैं। सत्य, सेवा और प्रेम ही हमें सच्ची शांति प्रदान कर सकते हैं। गुरु जी के इस कथा को सुनने के बाद सत्संग में उपस्थित सभी लोगों का मन शांत और संतुष्ट हो गया। उनके वचनों में ऐसी शक्ति थी जो सीधे हृदय को स्पर्श करती थी। सत्संग के बाद भक्तजन आपस में चर्चा करने लगे कि कैसे गुरु जी के वचनों को अपने जीवन में अपनाकर वे भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। गुरु जी ने अंत में कहा, अपने जीवन में सादगी, ईमानदारी और सेवा को स्थान दीजिए। अपने विचारों को शुद्ध रखिए और सदैव सत्य का पालन कीजिए। प्रभु की कृपा हर समय आप सबके साथ है। बस उसे अनुभव करने के लिए अपने मन को शांत और पवित्र बनाइए। गुरु जी के वचनों और कथा ने सभी को गहराई तक प्रभावित किया। सत्संग का समापन भक्ति गीतों और आरती के साथ हुआ। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार था। सभी भक्तगण अपने मन में शांति और आनंद का अनुभव कर रहे थे। इस सत्संग ने यह सिखाया कि जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए भौतिक वस्तुओं से अधिक आत्मिक संतोष और प्रभु का स्मरण महत्वपूर्ण है। गुरु जी के वचनों और कथा ने सभी के हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति की भावना को प्रबल कर दिया। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आप सबको एक और कथा सुनाता हूं, जो हमें यह सिखाएगी कि सच्चे प्रेम और विश्वास से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है। गुरु जी ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां का राजा अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसे यह भ्रम था कि उसकी शक्ति और राज्य का वैभव ही सब कुछ है। वह सोचता था कि केवल धन और शक्ति से ही जीवन को संतोष और सुख मिलता है।
राजा के महल के पास एक छोटा सा बगीचा था जिसमें एक माली काम करता था। माली गरीब था लेकिन हमेशा प्रसन्न रहता था। वह पूरे दिन मेहनत करता और शाम को भगवान का ध्यान करता। उसकी सादगी और प्रसन्नता को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। एक दिन राजा ने माली को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? तुम्हारे पास न तो धन है और न ही कोई बड़ी उपलब्धि, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान क्यों रहती है? माली ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मेरी प्रसन्नता का कारण मेरे भीतर का विश्वास और प्रेम है। मैं जो कुछ भी करता हूं उसे ईश्वर की सेवा मानकर करता हूं। मुझे विश्वास है कि जो कुछ मेरे पास है वह ईश्वर की कृपा से है। यही मेरा सुख है। राजा ने माली की बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, यह केवल शब्दों का खेल है। असली सुख धन, वैभव और ऐश्वर्य में है। मैं तुम्हें इसका प्रमाण दूंगा। राजा ने माली को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, यह तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। अब देखता हूं कि तुम अपने इस विश्वास और प्रसन्नता को बनाए रख पाते हो या नहीं। माली ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर ली और घर लौट आया, लेकिन उस दिन से उसकी चिंता बढ़ने लगी। वह हर समय इन मुद्राओं की सुरक्षा की चिंता करता। रातों की नींद गायब हो गई और उसका ध्यान अपने काम और भगवान से हटकर धन पर लग गया। धीरे धीरे माली का जीवन तनावपूर्ण और उदास हो गया। कुछ दिनों बाद माली राजा के पास पहुंचा और स्वर्ण मुद्राएं वापस करते हुए कहा, महाराज, इन मुद्राओं ने मेरी शांति छीन ली है। जब तक मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं पूरी तरह से निश्चिंत और सुखी था, लेकिन इस धन ने मुझे चिंताओं से भर दिया। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे मेरे पुराने जीवन में लौटने दें। गुरुजी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, इस कथा का संदेश यही है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि मन की शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास में है। संसारिक वस्तुएं केवल हमें बांधती हैं और हमारी स्वतंत्रता छीन लेती हैं। यदि हम सादगी और संतोष के साथ जीवन जीते हैं तो हमारे भीतर सच्चा आनंद जागृत होता है। गुरुजी की इस कथा ने सभी भक्तों को गहरे तक प्रभावित किया। सत्संग में उपस्थित सभी लोगों ने अपने जीवन में सादगी, संतोष और प्रभु भक्ति को अपनाने का संकल्प लिया। गुरुजी ने अंत में कहा, प्रभु के प्रेम में जो शक्ति है वह संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि वह प्रेम, सेवा और सत्य का उदाहरण बने। धन और वैभव केवल साधन है, लेकिन हमारा लक्ष्य प्रभु की कृपा प्राप्त करना होना चाहिए। सत्संग का यह दूसरा भाग भी भक्तों के हृदय में अमिट छाप छोड़ गया। गुरुजी की वाणी ने सबके भीतर एक नई प्रेरणा और ऊर्जा भर दी। भक्तजन शांत मन और नई सोच के साथ अपने अपने घर लौटे, गुरुजी के वचनों को अपने जीवन में उतारने के संकल्प के साथ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।